नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं अमित भोबिया। महाराष्ट्र आज आपको लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र में आज चुनाव हुए हैं, हरियाणा में भी चुनाव हुए हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुए हैं उन पर जो हमारे प्रतिनिधि वहां पर हैं उनका जो आंकलन है वो आज हम आपको बताते हैं, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जो सीटें हमने बताई थी वो आंकलन एकदम सही था, यानी वो एग्जिट पोल जिसे कह सकते हैं वो एकदम सही थे। जो हमने बताया लगभग उसी के करीब जो है सरकार बनी, उसी के करीब जो है सत्ता में जो आने वालों को सीटें मिली, उसी के करीब विपक्ष में बैठने वालों को सीटें मिली। तो आज वीके न्यूज़ अपना जो आंकलन है वो आपको बताएगा कि कितनी सीटें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसको मिलेंगी। तो दोस्तों, आज हम शिवाजी की धरती महाराष्ट्र में चलते हैं। हम चलते हैं बाला साहब ठाकरे की धरती महाराष्ट्र में, और उस धरती महाराष्ट्र में जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने जो है बीजेपी का झंडा बुलंद किया। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर जो हमारा वीके न्यूज का आंकलन है उसके मुताबिक 166 से 194 सीटें जो हैं वो बीजेपी और शिवसेना और उसके साथ जो भी दल हैं यानी एनडीए को मिलने जा रही हैं। 166 से 194 सीटें। आपको बता दें कि 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में 145 पर बहुमत मिल जाता है। तो इसका मतलब सरकार जो है वो बीजेपी की फिर से बनने जा रही है महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र के अंदर 166 से 194 सीटें बीजेपी और प्लस उसके जो भी पार्टियां हैं यानी बीजेपी और एनडीए के जो दल हैं उनको मिलने जा रही है। 72 से 90 सीटें कांग्रेस और कांग्रेस प्लस जो है कांग्रेस के गठबंधन में जो उनके साथ हैं उनको मिलने जा रही हैं, और 22 से लेकर 34 जो है वो अन्य में रहेंगे। ये वीके न्यूज का आंकलन है कि 22 से 34 अन्य में रहेंगे महाराष्ट्र में। 72 से 90 सीटें जो है कांग्रेस को मिलेंगी और 166 से 194 सीटें बीजेपी और शिवसेना को मिलेंगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो काफी टफ चुनाव था, लेकिन महाराष्ट्र हो हरियाणा हो देखा जा रहा था कि लगभग एक तरफा सा मामला लग रहा था, क्योंकि वहां पर जो विपक्ष है उसके पास ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिस पर वो पूरे के पूरे जो समाज को लामबंद कर सके, उनको जोड़ सके और जो भी क्षेत्रीय दल हैं उनको अपने करीब ला सके, क्योंकि विपक्ष कोई बड़े मुद्दे नहीं उठा पाया। और जो मोदी सरकार का जादू है, जो एक कहा जाता है कि दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में महाराष्ट्र में देवेंद्र, तो ये जो एक जादू था, ये एक जोड़ी का जो जादू था वो चल रहा है। जैसे कहते हैं कि मोदी योगी, तो वही इस बार चला कि नरेंद्र देवेंद्र। तो ये जो है काफ़ी वहाँ पर अच्छे से इनका जो है इस्तेमाल बीजेपी सरकार कर सकी। 370 हटाने का और राम मंदिर के बारे में जो फैसला आने का इंतजार हो रहा है, क्योंकि राम मंदिर से महाराष्ट्र का बड़ा ताल्लुक रहा है। अगर आप शिवसेना को देखते हैं तो शिवसेना जो बीजेपी के साथ खड़ी है महाराष्ट्र में, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है बीजेपी और शिवसेना। तो शिवसेना से बाला साहब ठाकरे जो थे वो तो राम मंदिर के लिए मतलब एकदम अपने आप को निछावर करने की बात कहते थे, और बाला साहेब के नाम वाली शिवसेना। और इस वक्त जब राम मंदिर पर फैसला आने की बात भी चल रही है कि 17 नवंबर को फैसला आएगा, तो उस दौर में जो ये चुनाव हुए हैं तो इसमें महाराष्ट्र के अंदर देखा जा रहा है कि फिर से बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में बैठेगी। फिर से जो बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में बनेगी। बीजेपी के साथ तमाम जो गठबंधन है, मुख्य जो दल है वो तो शिवसेना ही है। और शिवसेना के बारे में आपको बता दूं कि शिवसेना कभी ऐसा दौर था जब शिवसेना जो बड़े भाई के रूप में हुआ करती थी, लेकिन अब वो छोटे भाई के रूप में हो गई है, क्योंकि शिवसेना जो थी वो कम सीटें तो कभी स्वीकार ही नहीं करती थी, क्योंकि शिवसेना सीटें बांटती थी, लेकिन अब बीजेपी सीटें बांटती है। तो क्योंकि शिवसेना भी जो है वो भी टूट गई है। जो बाला साहब ठाकरे के भतीजे थे राज ठाकरे, उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया और शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे के पास रह गई। और इस बार जो है आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र इलेक्शन में सबसे बड़ी बात वो है कि जो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि जिसके पास रिमोट हो उसको खुद जो है सब कुछ ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती, रिमोट से ऑपरेट हो जाता है। तो मतलब साफ था उनका कि चुनाव में खुद उतरने की जरूरत नहीं। वो हमेशा बाला साहब ठाकरे हों, उद्धव ठाकरे हों, ये कभी खुद चुनाव नहीं लड़े। इन्होंने दूसरों को ही चुनाव लड़ाया। अपनी पार्टी से जिस उम्मीदवार को ये खड़ा करते थे वही चुनाव लड़ते थे। ये खुद जो है बाला साहब ठाकरे की पीढ़ी में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन ये पहला इलेक्शन है जिसके अंदर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जो हैं वो मैदान में उतरे हैं। तो ये भी इस बार दिलचस्प रहा, और ये भी एक बड़ी घटना थी। आप अगर देखें महाराष्ट्र के इलेक्शन में सबसे बड़ी बात ये थी कि महाराष्ट्र में जो
किसानों का इस बार बड़ा मुद्दा रहा। और दूसरा ये था कि जो शिवसेना के लिए हिंदूवादी बात करती थी, हिंदुओं की बात करती थी, वो इस बार देशभक्त मुसलमानों की बात भी कर रही थी, क्योंकि दशहरा ग्राउंड के अंदर जो उद्धव ठाकरे का बयान आया उससे ये तमाम चीज़ें साफ हुई। तो देखिए दोस्तों, बात ये है कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर वीके न्यूज़ का तो आंकलन यही है कि 166 से 194 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में और शिवसेना के खाते में जाएंगी, बीजेपी प्लस मतलब। तो 72 से 90 सीटें जो वो कांग्रेस प्लस में जाएंगी और 22 से 34 सीटें जो हैं वो अदर में रहेंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र के अंदर काबिज हुई और उसके बाद कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अंतिम दौर तक आप देख सकते हैं कि आरा जंगल काटने की जो घटना थी उसको लेकर भी बहुत बड़ा मतलब एक बवंडर खड़ा हुआ, क्योंकि उनके जो साथी दल था शिवसेना वो भी उस पर वहां पे नारे लगा रही थी, उसके खिलाफ हो गई थी। तो मतलब कई बार तो ऐसा लग रहा था कि गठबंधन टूट सकता है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर जो ये सत्ता बनाने की सोची थी, अब शायद जो हमारा आंकलन है उसके मुताबिक ये हो सकता है। लेकिन ये तो वीके न्यूज़ के आंकड़े थे। और दूसरे चैनल क्या बोल रहे हैं, दूसरे जो एजेंसीज हैं वो क्या बोल रही हैं, आपको ये भी बताएंगे। और इस बार आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो एक कद्दावर प्रवक्ता थी प्रियंका चतुर्वेदी, उनका इंटरव्यू आपने वीके न्यूज़ पर देखा भी होगा। हमारे चीफ एडिटर सुनील राउत जी उनका इंटरव्यू भी लेने गए थे। तो वो भी अब शिवसेना में हैं, क्योंकि काफ़ी कद्दावर नेता हैं वो भी। तो शिवसेना जो है इस बार 124 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और शिवसेना और बीजेपी को मिलाकर 166 से 194 सीटें वीके न्यूज़ दे रहा है। देखते हैं कि दूसरे जो एजेंसीज हैं वो कितनी सीटें दे रहे हैं। तो दोस्तों टाइम्स नाउ सीएनएक्स 230 सीटें बीजेपी और शिवसेना को दे रही है, 230 सीटें। टाइम्स नाउ सीएनएक्स कांग्रेस को 48 सीटें दे रही है और अन्य के खाते में 10 दे रही हैं। एबीपी का जो सर्वे है, एपीपी का जो है उसके लोक नीति CSDS इसका जो सर्वे है, इसमें 192 से 216 सीटें बीजेपी के खाते में, 55 से 81 सीटें कांग्रेस के खाते में और अन्य के खाते में 4 से 21 सीटें आ रही हैं। न्यूज़ 18 का जो IPS OS जो सर्वे है, इसके अंदर 243 सीटें जो है बीजेपी को दे रही हैं, 41 सीटें कांग्रेस को और 16 सीटें अन्य को। एक्सिस इंडिया टुडे का जो है, इसके अंदर 166 से 194 जो है वो बीजेपी को दिया जा रहा है, 71 से 90 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को और 4 सीटें जो हैं वो अन्य को दी जा रही हैं। रिपब्लिक जन की बात, इसमें 216 से 230 सीटें, 216 से 230 सीटें जो है बीजेपी के खाते में हैं, 52 से 59 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में हैं और 8 से 12 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम्स नाउ जो है वो भी 230 सीटें बीजेपी को दे रहा है और 230 सीटों के जो 216 से 230 के बीच में रिपब्लिक जो है वो भी उनको इतनी सीटें दे रहा है। लगभग बात तय है कि 200 सीटों के करीब जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जाती दिखाई दे रही है। 200 सीटें पार जो है, मतलब साफ है कि बहुमत जो है वो मिल जाएगा, ऐसा मतलब अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। क्योंकि जो एग्जिट पोल होते हैं, एग्जिट पोल काफ़ी मतलब स्टिक बैठते दिख रहे हैं, क्योंकि ये नया जो जनरेशन, नया ज़माना है, इसके अंदर जो जिस तरह से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जिस तरह से लोगों के ओपिनियंस को लिया जाता है, जिस तरह से ओपिनियन पोल हैं, एग्जिट पोल हैं, ये सब कहीं ना कहीं स्टिक बैठते हैं। ओपिनियन पोल दरअसल चुनाव से पहले हो जाता है, लेकिन एग्जिट पोल चुनाव वाले दिन होता है। और पोस्ट पोल जो है वो हम आपको कल जो है पोस्ट पोल भी दिखाएंगे। तो पोस्ट पोल के अंदर होता है कि थोड़ा आंकड़ों को अच्छे से और आंकलन उनका कर लिया जाता है, क्योंकि एक वक्त मिल जाता है पूरी रात। आज हमारे जो तमाम पत्रकार साथी हैं वो महाराष्ट्र में और हरियाणा में एक एक सीट पर जो है वो सक्रिय थे और वहाँ से जो है वो बूथ के बाहर खड़े होकर वहाँ से हमें पूरा डाटा जो थे वो मुहैया करवा रहे थे और उसी को मिलाकर हमने जो आंकड़े तैयार किए उसके मुताबिक 166 से 154 सीटें जो 194 सीटें जो हैं वो बीजेपी प्लस को दी जा रही है, 72 से 90 सीटें कांग्रेस प्लस को दी जा रही हैं और 23 से लेकर 34 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जा रही हैं। तो ये हमारा दावा है, बीजेपी वीके न्यूज़ का दावा है कि जो आपको जो हमने आंकड़े बताए कि 166 से 194 बीजेपी प्लस, 72 से 90 कांग्रेस प्लस और 22 से 34 जो है अन्य के खाते में जाएंगी। और अन्य का जो दूसरे जो एजेंसीज हैं उनके आंकड़े भी हमने आपको
बताए हैं। तो दोस्तों अब आप बताइए, क्योंकि आप भी एक वोटर हैं और आपकी उंगली के ऊपर भी थोड़ा सा अतिरिक्त दबाव दिया गया और उसी दबाव के बाद आपने एक बटन दबाया और उसके बाद एक टी की आवाज़ आई और उसके बाद आपका वोट यानी पोलिंग वोट जो था वो जिस पार्टी को आप देना चाहते थे उसको आपने दे दिया। लेकिन उस दौरान आपने क्या सोचा, और इसके बाद जब आप गाँव में बैठकर, शहर में बैठकर, चौपालों में बैठकर चर्चा कर रहे हैं कहीं भी, तो वहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि किसकी जो है सरकार बनने जा रही है आपके हिसाब से, यानी आपका एग्जिट पोल क्या है? तो जनता का एग्जिट पोल क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चुनाव के नतीजों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।